अपने खास पलों को और भी खास बनाए श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ, जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए। नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। उपायुक्त ने नशीली दवाओं की आदत और तस्करी को रोकने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर दिया जोर। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा वित्तीय साक्षरता पर कार्यक्रम का आयोजन। और ओडिशा के पुरी के साथ साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी आज निकाली गई रथ यात्रा। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। कार निकोबार के जिला पुस्तकालय में कल नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। इस अवसर पर निकोबार जिले के उपायुक्त अमित काले मुख्य अतिथि थे। उन्होंने नशीली दवाओं की लत और तस्करी के खतरे को रोकने के लिए समाज द्वारा सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। उपायुक्त ने आयोजकों की प्रतिबद्धता और समर्पण के लिए उनके प्रयासों की भी सराहना की और जागरूकता फैलाने और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए युवाओं के सभी प्रतिभागियों की सराहना की। इससे पहले कार निकोबार में बाल विकास परियोजना अधिकारी सुनीता कुमारी ने सभा का स्वागत किया और पूरे जून महीने आयोजित की गई और की जा रही विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान नशीली दवाओं के दुरुपयोग के हानिकारक प्रभावों और पुनर्वास के महत्व पर एक प्रेरक वीडियो दिखाया गया। कार्यक्रम में बच्चों और युवाओं द्वारा नशा मुक्त समाज पर केंद्रित नाटक और सांस्कृतिक प्रदर्शन भी शामिल थे। कार्यक्रम का समापन विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार वितरण समारोह के साथ हुआ। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय आदेश के अनुपालन में प्रशासन के स्वास्थ्य सेवा निदेशालय ने औषधि एवं जादुई उपचार आपत्तिजनक विज्ञापन अधिनियम 1954 एवं नियम 1955 के तहत आपत्तिजनक विज्ञापनों से संबंधित शिकायतों के निपटान के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं के साथ शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया है। आम जनता औषधि एवं जादुई उपचार आपत्तिजनक विज्ञापनों के संबंध में निम्नलिखित में से किसी भी माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकती है। आयुष अस्पताल स्थित उप निदेशक कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से व ईमेल के माध्यम से ऑब्जेक्टेबल एडवर्टाइजमेंट्स ani@gmail.com पर भी दर्ज कर सकते हैं। जीबी पंत अस्पताल में टोल फ्री नंबर 03-192-232102 संचालित है। शिकायत के समाधान का समय आमतौर पर इसकी प्राप्ति से 45 दिन होगा। स्वास्थ्य सेवा निदेशक एवं राज्य औषधि नियंत्रक को प्रथम अपीलीय अधिकारी के रूप में नामित किया गया है और अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के स्वास्थ्य सचिव को अनसुलझे शिकायतों के लिए दूसरा अपीलीय प्राधिकारी बनाया गया है। आम जनता को सतर्क रहने और दवाओं और जादुई उपचार से संबंधित किसी भी भ्रामक विज्ञापन की रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। टीबी मुक्त भारत अभियान के क्रियान्वयन पर चर्चा के लिए दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में 2 जुलाई को शाम 4 बजे उपायुक्त कार्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में दक्षिण अंडमान जिले के निजी क्लिनिकल प्रतिष्ठानों के साथ बैठक आयोजित की जाएगी। पंजीकृत निजी क्लिनिकल प्रतिष्ठानों के सभी प्रभारी व्यक्तियों से अनुरोध किया गया है कि वे निर्धारित तारीख और समय पर बैठक में अवश्य उपस्थित हों। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से
विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 29 जून सुबह 11 बजे मन की बात। भारतीय स्टेट बैंक के ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान श्री विजयपुरम ने कल ग्रामीण विकास, पंचायती राज संस्थान और शहरी स्थानीय निकायों के निदेशालय द्वारा DAY NRLM के कर्मचारियों और सामुदायिक कैडर व स्व सहायता समूह के सदस्यों के अभिविन्यास सह मूल्यांकन के दौरान वित्तीय साक्षरता के महत्व पर सत्र का आयोजन किया। सत्र 4 बैचों में आयोजित किए गए, जिसमें वित्तीय साक्षरता के विभिन्न घटकों जैसे बचत, निवेश, ऋण प्रबंधन और वित्तीय नियोजन को शामिल किया गया। कार्यक्रम के प्रतिभागियों को अपने व्यवसाय और निवेश नीतियों के लिए ऋण सुविधाएं प्राप्त करने के वास्ते विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में बताया गया। साथ ही प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और इन योजनाओं के लिए आवेदन करने की प्रक्रियाओं के बारे में भी जानकारी दी गई। प्रतिभागियों को साइबर धोखाधड़ी के बारे में जागरूक किया गया और उनसे इस तरह की धोखाधड़ी के प्रति सतर्क रहने को कहा गया। उपस्थित लोगों को खाता खोलने के दौरान पेश आने वाले विभिन्न परेशानियों से जुड़े मुद्दों का समाधान किया गया। स्व सहायता समूह के सदस्यों द्वारा ऋण प्राप्त करने के लिए उचित आवेदनों को जमा करने के वास्ते बैंक एवं क्रेडिट लिंकेजेस का लाभ उठाने में आने वाली कठिनाइयों पर भी जानकारी दी गई। स्टेट बैंक के अधिकारियों ने बीमा और पेंशन रकम के दावे के संबंध में शंकाओं का समाधान किया। RCT के निदेशक ने सतत आजीविका के लिए संस्थान द्वारा प्रदान किए गए प्रशिक्षण के हितों का लाभ प्राप्त करने और SHG के गठन के लिए उसके सदस्यों को प्रोत्साहित किया। प्रतिभागियों को बताया गया कि RCT के पास कई पाठ्यक्रम उपलब्ध है, जहां SHG के सदस्य अपना नामांकन कर और प्रशिक्षण प्राप्त कर अपना व्यवसाय शुरू कर सकता है। स्टेट बैंक के पदाधिकारियों ने यह सुनिश्चित किया कि वित्तीय साक्षरता शिविर नियमित रूप से खंड और ग्राम पंचायतों के स्तर पर आयोजित किए जाएंगे। ओडिशा के पुरी के साथ साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह श्री विजयपुरम में आज रथ यात्रा उत्सव जोश और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव में विभोर होकर रथ को खींचा। पेश है एक रिपोर्ट। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज वार्षिक रथ यात्रा उत्सव उत्साह और जोश के साथ मनाया जा रहा है। आज दोपहर में शादीपुर स्थित राजस्थान मंदिर से रथ यात्रा का शुभारंभ हुआ। रथ यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे और भजन कीर्तन के द्वारा अपने भक्ति भाव को प्रदर्शित किए। इस उत्सव में क्या आम क्या खास सभी वर्ग के लोग उत्साह के साथ शामिल हुए। उत्कल समाज की ओर से आयोजित इस उत्सव में अंडमान निकोबार तटरक्षक क्षेत्र के प्रमुख, चिन्मय मिशन के प्रभारी सुधानंद सरस्वती, उत्कल समाज के पदाधिकारी और इसके सदस्य तथा ओडिशा समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया। इसके बाद भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों को पारंपरिक तौर पर मंदिर से निकालकर रथ पर रखा गया। पारंपरिक पूजा पाठ के बाद रथ यात्रा शुरू हुई।
सांसद विष्णुपद रे भी रथ यात्रा में शामिल हुए। यह यात्रा राजस्थान मंदिर से निकलकर नगर के विभिन्न मार्गों से होती हुई गुजरी। आसपास के परिवेश को साफ करते हैं। इसी प्रकार रामकृष्ण मिशन की ओर से भी रथ यात्रा का आयोजन किया गया। हमारे आज बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हो रहा है। आज के दिन
जगन्नाथ महाप्रभु का रथ यात्रा है। जैसे पुरी में होता है ऐसे ही यहाँ होता है, छोटे से स्वरूप में। वी आर द फॉलोअर ऑफ रामकृष्ण। रामकृष्ण देव ऑल्सो incarnation of Krishna, incarnation of Mahaprabhu, incarnation of Gauranga, Jesus Christ, Rama, बुद्धा। तो हम लोग यहाँ हमारे रामकृष्ण मिशन 26 सेंटर में आज ही रथ जैसे सुविस्तर होता है ऐसा पालन करते हैं। हम लोगों 3:30 में मंदिर ओपनिंग खुला है, उसके बाद पूजा किया है और पूजा के साथ गाना भजन कीर्तन करते हैं। अभी मंदिर परिक्रमा कर रहे हैं, बाहर में परिक्रमा कर रहे हैं। हमरा ऐसा दिन जैसे हमारे भगवान श्री रामकृष्ण देव कहे कि मैं ही तो जगन्नाथ हूँ, इसलिए वो पूरी नहीं गया भी नहीं गाए, वहाँ से ही उसका उद्भव हुआ। तो आज के दिन के हम लोग ऐसा पालन करते हैं। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। अपने खास पलों को और भी खास बनाए श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ, जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए। आया गया? नहीं पापा। चाची, कब से खांसी है इनको? महीने भर से होगी। टीवी तो चल जाएगा, लेकिन टीबी का क्या? 2 हफ्ते से ज्यादा अगर खांसी हो ना तो अपने बलगम की जांच स्वास्थ्य केंद्र में करवाइए। हो सकता है आपको टीबी हो। टीबी? और हमको? किसी को भी हो सकती है, लेकिन 6-8 महीने का इलाज है बस। अगर दवा बीच में रोक दी तो टीबी बिगड़ भी सकती है। बहुत पैसा लग जाएगा। देश के हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में इसके इलाज और जांच दोनों मुफ्त होती है। आया क्या? आ गया। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 जून सुबह 11 बजे मन की बात
आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 29 जून सुबह 11 बजे मन की बात। पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा इन द्वीपों पर 1 जुलाई से 13 जुलाई तक वन महोत्सव मनाया जाएगा। इस अवसर पर हैडो स्थित वन विस्तार एवं प्रचार प्रभाग की नर्सरियों से पौधे निःशुल्क वितरित किए जाएंगे। इसके अलावा सुरक्षित व बाढ़ वाले क्षेत्रों एवं भूमि पर पौधरोपण भी किया जाएगा। सभी इच्छुक विभाग, संगठन, समुदाय आदि जिनके पास भूमि अपने नियंत्रण में है, वे किसी भी कार्य दिवस पर सवेरे 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक रेंज कार्यालय के फ़ोन नंबर 03192245324 पर या व्यक्तिगत रूप से कॉल व सूचित कर सकते हैं। संबंधित कर्मियों द्वारा भूमि एवं स्थल का निरीक्षण करने के बाद ही पौधरोपण किया जाएगा। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन के अंतर्गत उच्च मूल्य कृषि विकास एजेंसी के सहयोग से लिटिल अंडमान के रामकृष्णपुर गांव के ग्राम पंचायत में वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि लिटिल अंडमान के प्रमुख S परमानाथन ने पंचायत समिति सदस्य अनीता मंडल की उपस्थिति में किया। सहायक कृषि निदेशक श्रीदेवी ने वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन पद्धतियों के महत्व पर प्रकाश डाला, शहद उत्पादन को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन के बारे में जानकारी दी। श्रीमती अनीता मंडल ने क्षेत्र में मधुमक्खी पालन के आशाजनक अवसरों और संभावित दायरे पर जोर दिया। स्थानीय किसानों को आधुनिक तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। श्री परमानाथन ने मधुमक्खी पालकों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से इस लाभकारी प्रशिक्षण पहल के आयोजन के लिए कृषि विभाग की सराहना की। प्रशिक्षण में कृषि विभाग के विशेषज्ञों के नेतृत्व में इंटरैक्टिव तकनीकी सत्र शामिल थे और वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन प्रथाओं में व्यवहारिक अंतर्दृष्टि साझा की गई। कुल 34 मधुमक्खी पालकों ने कार्यक्रम में भाग लिया। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 29 जून सुबह 11 बजे मन की बात। उत्तर और मध्य अंडमान की जिला परिषद मत्स्य पालन विभाग की UT योजनाओं को लागू कर रही है। इस संबंध में मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान विभाग की UT योजना के तहत मोटर चालित व मशीनीकृत मछली पकड़ने वाली नौकाओं के निर्माण एवं खरीद में रुचि रखने वाले उत्तर व मध्य अंडमान के सभी पंचायत क्षेत्रों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के सामान्य मछुआरों एवं स्थानीय बेरोजगार युवाओं, स्थानीय उद्यमियों, मत्स्य पालन सहकारी समितियों के लिए मत्स्य पालन विभाग द्वारा निर्धारित इकाई लागत का 50% सब्सिडी दी जाएगी। आवेदन पत्र और UT योजना सब्सिडी कार्यक्रम के विस्तृत दिशा निर्देश उत्तर व मध्य अंडमान के क्षेत्रीय मत्स्य कार्यालय और निकटतम मत्स्य उप स्टेशनों से प्राप्त किए जा सकते हैं। भरे गए आवेदन 31 जुलाई तक या उससे पहले निकटतम मत्स्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं उप स्टेशनों तक पहुंच जाने चाहिए। दिशा निर्देशों के साथ निर्धारित आवेदन पत्र अंडमान तथा निकोबार प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट
www.andaman.gov.in पर भी उपलब्ध है। भारतीय खेल प्राधिकरण 30 जून को नेताजी स्टेडियम में 10 से 14 वर्ष की आयु वर्ग की बालिका एथलीटों को फुटबॉल के अनुशासन में गैर आवासीय योजना के तहत शामिल करने के लिए चयन परीक्षा आयोजित करने जा रहा है। बालिका फुटबॉल खिलाड़ी जो 10 से 14 वर्ष की आयु वर्ग में हैं, चयन परीक्षा के लिए पात्र हैं। चयन आयु सत्यापन, बैटरी ऑफ टेस्ट, विशिष्ट अनुशासन के कौशल परीक्षण और चिकित्सा फिटनेस आदि के आधार पर होगा। फुटबॉल खिलाड़ी जो चयन परीक्षण में भाग लेने के लिए इच्छुक हैं, उन्हें मूल जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, खेल प्रमाण पत्र, 4 पासपोर्ट आकार की तस्वीरों के साथ 30 जून को सवेरे 9 बजे नेताजी स्टेडियम स्थित साई में रिपोर्ट करना होगा। अधिक जानकारी या चयन परीक्षा से संबंधित पूछताछ के लिए saiandaman88@gmail.com पर ईमेल करने या फुटबॉल कोच से नंबर 9531879321 से संपर्क करने को कहा गया है। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। उपायुक्त ने नशीली दवाओं की आदत और तस्करी को रोकने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर दिया जोर। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा वित्तीय साक्षरता पर कार्यक्रम का आयोजन। और ओडिशा के पुरी के साथ साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी आज निकाली गई रथ यात्रा। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।